नमस्कार दोस्तों, जय श्री महाकाल। स्वागत है आपका वेब ऑटोमेशन के एक और वीडियो में। और आज के इस वीडियो में देखेंगे पेक्स कंप्यूटर्स ERP में जो नए अपडेट्स हमने जो सॉफ्टवेयर में दिए हैं उनके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला अपडेट जो दिया है हमने वो है इंक्रीज लिमिट के लिए, जो कि आपको अगर किसी भी फार्मर की वितरण के लिए अगर लिमिट कम पड़ रही हो तो आप इंक्रीज लिमिट वाली शीट पर जाकर यहाँ पर फार्मर का एडमिशन नंबर डालिएगा और आपको यहाँ पर प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन डालना है। यहाँ पर जिस पर्पज़ के लिए आपको लिमिट इंक्रीज करना वो लिमिट पर्पज़ डालना है और यहाँ पर आपको जो भी लिमिट बढ़ानी हो हमें आपको वो लिमिट डालना है। लिमिट डालने के बाद हम यहाँ से सिंगल इंक्रीज करने पर सिंगल अपलोड कर पाएंगे और बल्क में करने पर मल्टीपल एक साथ में हम सभी कर पाएंगे। इसके बाद चलिए देखते हैं एक और दूसरा अपडेट जो है वो हमने यहाँ पर यूज़र वाली शीट पर जो है एक चेक फॉर अपडेट के लिए बटन बनाया है। इस पर क्लिक करके आप अगर नया अपडेट आया होगा सॉफ्टवेयर में जो भी, वो आपको नया अपडेट यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। अब इसको जैसे ही यस क्लिक करेंगे तो आपको ये रीडायरेक्ट करेगा गूगल ड्राइव के लिंक पर और यहाँ से आप नया सेटअप जो है डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके आगे हम देखते हैं इसमें नेक्स्ट अपडेट जो है एक बोरोइंग वाली शीट बनाई है यहाँ पर, जिससे हम बोरोइंग खाते से डायरेक्ट जो है बोरोइंग कर पाएंगे। बोरोइंग करने के लिए हमें यहाँ पर प्रोडक्ट डालना होगा और यहाँ पर लोन अकाउंट नंबर, जो अमाउंट हमें ट्रैवल करना है वो अमाउंट डालेंगे। और यदि आपके ऑलरेडी बेच बनी हुई है तो आप यहाँ पर बेच आईडी डाल दीजिएगा और ध्यान रखिएगा बेच आईडी के आगे एक जो है सिंगल कोड जरूर लगाइएगा, एक सिंगल कोड जरूर लगाइएगा। देखिएगा यहाँ पर हमें जो शो हो रहा है उससे क्या होगा कि ये जो है टेक्स्ट हो जाएगा और हमें ऑलरेडी जो बेच रहेगी उसी बेच में जो है अमाउंट ऐड हो जाएगा। ठीक है, सिंगल कोड एंटर के पास बटन होता है, वहाँ से आप लगा दीजिएगा और बेच आईडी डाल दीजिएगा। बोरोइंग पर क्लिक करेंगे आप हमारा जो है अमाउंट बोरो हो जाएगा। ठीक है, इसका नेक्स्ट अपडेट जो है हम वितरण ट्रांसफ़र में है। वितरण ट्रांसफ़र में जो है यहाँ पर जो एक्टिविटीज़ वगैरह चेंज की गई है और बाकी पुरानी है तो इसमें कुछ चेंजेस हैं। जैसे पर्पस जो है पहले हम यहाँ पर डाल रहे थे और पर्पस हमने अब यहाँ पर इसका ये कॉलम यहाँ पर है। लेजर फुल नंबर अगर जिसमें ज़रूरी है वो डाल दीजिएगा। ड्यू डेट आपको अगर चाहते हैं कि हमें ड्यू डेट जो हमारी फिक्स ड्यू डेट है वही ड्यू डेट आए तो आप वो यहाँ पर ड्यू डेट डाल दीजिएगा। और डेटा अपलोड होने के बाद यहाँ पर हमारे पास नरेशन में सारी नरेशन आ जाएगी। इसमें एक और अपडेशन ये है कि अगर फार्मर की लिमिट कम है तो हमें यहाँ बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट यहाँ से भी हम वितरण करेंगे तो ऑटोमेटिक जो है लिमिट बढ़ जाएगी। इसमें हमने इसलिए एक फार्मर में हमने ऑलरेडी लिमिट बढ़ाकर यहाँ पर जो अमाउंट हमने बढ़ा के रखा है जिनकी फार्मर की लिमिट कम है और एक फार्मर की यहाँ पर हम अपलोड करके दिखा रहे हैं। तो सबसे पहले हमें जिस भी डेट में लॉगिन करना हम डेट डालेंगे, यहाँ पर आपके पासवर्ड रहेंगे और ERP लॉगिन पर हमें क्लिक करना है। ERP लॉगिन पर क्लिक करने के बाद हम हमारा कैप्चा डालकर आगे बढ़ेंगे। कैप्चा डालकर हम आगे बढ़ गए और ध्यान रखिएगा यदि आपके स्क्रीन की रेजोल्यूशन अगर कम है तो आप यहाँ से इसका साइज कम कर लीजिएगा। 80% या 75 या 50% पर रख लीजिएगा। ठीक है, और ध्यान रखिएगा इसे मिनिमाइज़ मत करिएगा। बहुत से लोग मिनिमाइज़ कर देते हैं और कहते हैं सर हमारा चल नहीं रहा है, तो आप प्लीज़ ध्यान रखिए मिनिमाइज़ मत करिएगा। फिर हम आते हैं हमारे एक्सेल पर और हम हमारे वितरण ट्रांसफ़र वाली शीट पर आ जाते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम ये फार्मर अपलोड करके देखते हैं और देखिए हमने यहाँ पर बेच नहीं बनाई है और इससे नहीं बनाया ताकि आपको यहाँ पर एक और हमें जो है दिखाना है आपको कि इसमें क्या इशू आते हैं। लोग कहते हैं सर हमारे हर बेच अलग अलग बना रहा है, तो उसका इशू जो हम सोल्व करेंगे यहाँ पर। ठीक है, सबसे पहले हम इस फार्मर का जो है एंट्री करेंगे। इसमें एक और छोटा सा अपडेट है, अगर आप रो नंबर 6 के अलावा अगर आप ऊपर कहीं क्लिक कर देते थे पहले तो अपलोड होना स्टार्ट हो जाता था और एरर आकर यहाँ पर हमें एरर दिखते थे। अब अगर हम रो नंबर 6 से ऊपर कहीं पे भी अगर क्लिक रखेंगे और वितरण अगर करेंगे तो जो है हमें यहाँ पर एरर शो कर देगा। प्रॉपर फार्मर सेलेक्ट करने के लिए हमें बोला जाएगा। ठीक है, इसके आगे हम देखेंगे हमें इस फार्मर को अपलोड करना है। इसमें जो लिमिट वगैरह सब कंप्लीट है, हमने ट्रैवल सेंक्शन वगैरह कर रखा है, बाकी सारी चीज़ें लिमिट वगैरह डाल रखी है। तो ये जो फार्मर है आसानी से हो जाएगी। इसके नीचे वाले फार्मर की लिमिट कम है तो इसकी लिमिट कैसे ऑटो इंक्रीज होगी अभी हम देखेंगे।
सबसे पहले हम फर्स्ट वाले फार्मर पर क्लिक करके वितरण करें गोल आयु पर क्लिक करेंगे। प्री डे बुक वाले के लिए ये वर्क नहीं करेगा, उसमें लिमिट इंक्रीज नहीं होगी। प्री डे बुक वाले एक चीज़ का ध्यान रख लें कि आप यहाँ पर अगर आपकी लिमिट कम है तो आप जो है E3 में, यहाँ पर E3 में, रेंज E3 में आप टाइप करिएगा YES, यस। बस इतना सा करना है आपको, यहाँ पर केवल यस टाइप करना है, तो जो है आपकी लिमिट ऑटो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है। और गो लाइव, जिनका भी गो लाइव है वो आप यहाँ पर ऑटो इंक्रीज होकर बताएंगे। तो सबसे पहले हम फार्मर की क्लिक करके ओके करेंगे। अच्छा, कभी कभी यहाँ पर डेट नहीं आ रही है किस डेट में लॉगिन, ताकि हमें यह भी शो करेगा कि हम किस डेट में लॉगिन हैं, और यहाँ पर आपके लिए कंफर्मेशन मांगा जाएगा। हम लाइन नंबर 6 से स्टार्ट कर रहे हैं। हमारी बेच आईडी अभी ब्लैंक है, कोई बेच आईडी नहीं है अभी हमारे पास। वाउचर टाइप में हम ट्रांसफर दे रहे हैं, क्रॉप नाम वगैरह जो भी हमें सारी चीज़ें यहाँ पर शो करेगा। आप एक बार कंफर्मेशन करके ही उसको यस करिएगा। यस करने के बाद हम देखेंगे ये बेच आईडी न्यूज़ में जनरेट हो गई है। और बेच आईडी जनरेट होने के बाद इन फार्मर का जो है वितरण हो चुका है। तो इसमें देखिए इशू क्या आता है, मल्टीपल बेच आईडी की जनरेट होती है। जहाँ पर हमारी बेच आईडी आ रही है, यहाँ पर देखिए आपका जो बेच आईडी प्रॉपर शो नहीं हो रही है। अब इसको प्रॉपर शो करने के लिए हम इसके आगे, सबसे आगे हम जो एक सिंगल कोड लगाएंगे और इंटर कर देंगे। अब सिंगल कोड लगाने से जो हमारी बेच आईडी प्रॉपर शो हो रही है। ठीक है। अब जो है अगली बेच आईडी जो बनेगी वो इसी आईडी से बनेगी। अगर यहाँ पर प्रॉपर शो नहीं होगी तो हर बार बेच आईडी जो है अलग अलग बनेगी। तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हमें सिंगल कोड लगाना है और इंटर कर देना है। ठीक है। सेकंड वाला फार्मर है, इसमें जो है लिमिट कम है। देखिएगा इसमें लिमिट ऑटो इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि हमने यहाँ पर इंक्रीज लिमिट पर यस किया हुआ है, तो फार्मर की इंक्रीज लिमिट हो जाएगी। हम वितरण करें गोदाई पर क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पर हमारा लॉगिन डेट भी इस बार शो हो गई है कन्फर्मेशन में, बाकी सारी डिटेल यहाँ पर आई रही है। और आप इसको एक बार कंफर्म करके यस करिएगा। यस करने के बाद हम देखेंगे डेटा अपलोड शुरू हुआ है, और यहाँ पर देखिए लिमिट कम है फार्मर की, तो यहाँ पर जो लिमिट इंक्रीज़ हो गई है। ठीक है। लिमिट इंक्रीज़ होने के बाद फिर से हमारा डेटा अपलोड होगा, और ये उसी बेच में जो है हमारा जनरेट हुआ है, और लोन डिसबर्समेंट सक्सेस हो जाएगा। हम देख रहे थे वाउचर हमारे दो लिमिट दो जो है वाउचर तो नहीं बने हैं ना। हम पेंडिंग वाउचर में देखेंगे, व्यू पर क्लिक करेंगे। देखिए सिंगल बेच में जो है हमारी दोनों एंट्री हो गई है। अभी हमने डेमो पर्पज़ के लिए बनाए थे, हम इसे डिलीट कर देते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।